नमस्कार, मैं टीम मध्य से एक बार फिर उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने रसायन अध्याय के प्रथम पाद जो कि अभ्यामल के रसायन है अध्याय है उसके बारे में देखा था, और उस वीडियो का ये द्वितीय भाग हम लेकर आए हैं। इसमें हम अभ्यामल की अध्याय जो है उसमें जो वर्णित 6 रसायन योग बताए गए हैं, उन रसायन योगों को हम शॉर्ट में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें कौन कौन से एक बार देखते हैं कौन कौन से योग बताए गए थे। तो उसमें थे हमारे 2 ब्रह्म रसायन प्रथम और ब्रह्म रसायन द्वितीय। उसके अलावा हमारे चंद्रप्राश रसायन, आम्लक रसायन, और हमारे 2 थे उसमें हरित के आदि योग। ठीक है, तो उसके बाद अब पहले देखते हैं ब्रह्म रसायन प्रथम। तो ब्रह्म रसायन प्रथम जब देखेंगे तो उसमें पहली ही लाइन आई है श्लोक की स्टार्टिंग में कि पंचानाम पंचमूला नाम भागा नाम 10 फल उन्मितान हरित की सहस्त्रम च त्रिगुण आम्लकम नवम। तो ये बोला गया है श्लोक में। तो इससे पता लगता है कि पंचानाम पंचमूल नाम यानी पांचों के पांचों जो हमारे पंचमूल हैं उनको यहाँ पर इसमें लेना है ब्रह्म रसायन के निर्माण के लिए। तो कौन कौन से हमारे 5 जो पंचमूल हैं वो कौन से होते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे लघु पंचमूल है उसमें हमारे। उसके अलावा बृहद पंचमूल है। उसके अलावा जीवनीय पंचमूल। इस वीडियो में हम AIPGT के पर्पज़ से और जो हमारा थ्योरी एग्जाम होता है उसके पर्पज़ से भी हम देख रहे हैं। तो हमारा पहला हो गया हमारा लघु पंचमूल, दूसरा बृहद पंचमूल, तीसरा हो गया हमारा जीवनीय पंचमूल, चौथा होता है हमारा मध्यम पंचमूल, और 5वां जो है वो है हमारा तृण पंचमूल। तो इस तरह से हमारे 5 पंचमूल हमें लेने हैं। अगर एक बार आप देखना हो तो लघु पंचमूल में आते हैं हमारी शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्ष। जो बृहद पंचमूल है उसमें आते हैं हमारे शिवनाग, पाटला, बिल्व, अग्निमंत्र, गंभारी। जीवनीय पंचमूल में आते हैं जो हमारे जीवनीय गण के द्रव्य हैं, जैसे कि जीवक, ऋष्वक, मेधा, जीवंत, शतावरी, ये जीवनीय पंचमूल में आते हैं। मध्यम पंचमूल में आते हैं हमारे पुनर्नवा, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, बला और अरणमूल। और जो हमारे तृण पंचमूल होते हैं उसमें आते हैं हमारे शर, इक्षुमूल, दर्भ, काश और अपना शालीमूल। तो इस तरह से हमारे 5 पंचमूलों को लेना है उसमें। और फिर आगे बोला गया है कि कितनी मात्रा में इनको हमें लेना है। तो इनकी जो मात्रा है वो बताई गई है 10 फल, यानी 10 फल की मात्रा में हमें लेना है। तो ये हमारे क्वेश्चन रहता है कि 10 कितने जो पंचमूल बताए गए हैं ब्रह्म रसायन के निर्माण के लिए उसकी मात्रा कितनी है। तो उसकी मात्रा जो बताई गई है वो 10 फल प्रत्येक पंचमूल को लेना है, यानी कि हमारे 2 फल प्रत्येक द्रव्य। तो हमें हर द्रव्य 2 फल की मात्रा में लेना है। तो ये हो गया हमारा पंचमूल के। तो यानी इस तरह से हम 10 फल लघु पंचमूल, 10 फल हमारा बृहद पंचमूल, 10 ही फल हमें लेना है जीवनीय पंचमूल, 10 फल लेना है मध्यम पंचमूल, और 10 फल ही लेना है हमें तृण पंचमूल। तो इस तरह से हमें सारे पंचमूल को लेना है। उसके अलावा इसमें हरित की सहस्त्रम बोला गया है, यानी हरित की का कितना लेना है हमें। तो हरित की लेनी है हमें कितनी, सहस्त्रम यानी 1000। इसी क्वांटिटी हो गई कि हमें 1000 हमें हरित की लेनी है। और त्रिगुणम आम्लकम, तो जो आमल की है, जो आम्लक है वो हमें कितना लेना है, वो हमें लेना है 3 गुना। तो हरित के 3 गुना हो गया यानी 3000 हमें लेना है आम्लक। तो इस तरह से मेन क्या क्या कंटेंट होगा इसके, हमें पांचों पंचमूल है उसमें हरित की है और आमल की है। उसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें हमें लेनी है मिश्री, शर्करा, मिश्री लेनी है सीता, वो लेनी हमें 1100 पल, इसकी बताई गई है श्लोक में। उसके अलावा हमें मधु लेना है। तो मधु के लिए आया है शौद्र प्रमाणम स्नेहार्धम। मधु के लिए जो बोला है वो बोला है शौद्र प्रमाणम, यानी शौद्र जो है हमारा मधु है उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, स्नेह आर्धम, स्नेह का आधा भाग, स्नेह आर्धम। और हमने स्नेह कितना लेना है, स्नेह में यानी तिल इसमें बताया गया है, तिल का वर्णन है। तो तिल हमें लेना है हमें कितना, 2 आड़क की मात्रा में हमें तिल लेना है। और घृत लेने को बोला गया इसमें। तो घृत कितना बोला है, घृत बोला है हमारा 3 आड़क। ठीक है, तो तिल हमारा कितना हो गया, तिल लिया है हमारा 2 आड़क और घृत लिया है हमने 3 आड़क, और इनका अर्धभाग। तो इसने हमारा टोटल कितना हो गया, 5 आड़क हमारा हो गया इसने। तो हमें मधु कितना लेना है, यानी 2/3 आड़क, यानी 2.5 आड़क हमें
मधु लेना है। तो इस तरह से ये इसके मेन कंटेंट है। क्या क्या है, लघु सारे पंचमूल है, पांचों पंचमूल है, हरितकी है कितनी मात्रा में, 1000 मात्रा में, आमलक है 3000 मात्रा में, मिश्री है हमारी 1100 पल, मधु जो लेना है वो स्नेह का अर्धम भाग लेना है, यानी हमारा स्नेह है हमारा तिल 2 आड़क और घृत 3 आड़क, टोटल हुआ हमारा 5 आड़क, और उसका अर्ध करा तो आ गया 2.5 आड़क। तो 2.5 आड़क हमें मधु लेनी है। इसके अलावा इसमें हम और हमारे क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो इसमें जो हमें याद करने वाला है वो है इसका काल, कि इस रसायन का हमें किस काल में प्रयोग करना है, और इसका अनुपान वो हम देखेंगे। तो इसके काल के लिए बोला गया है कि हमें इसे नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल लेना है, प्रातःकाल लेना है। इसकी मात्रा कितनी बताई है, तो मात्रा इतनी बताई है कि जिसके सेवन के पश्चात हमें भोजन आराम से हम कर सकें, हम भोजन खाने लायक हमारी रहे। और इसको इस तरह से ही बताया गया है कि जितना भोजन से पूर्व पच सके, यानी कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल इतना कि हमारा अगर हम 6 घंटे के बाद भोजन करते हैं तो हमारा 6 घंटे में वो पच जाना चाहिए, हमें इतनी मात्रा में हमें उस ब्रह्म रसायन को लेना है। और इसके साथ में अनुपान जो बताया है वो क्या बताया है, तो अनुपान यहाँ लिख देता हूँ। अनुपान बताया गया है इसका षष्टिक पैसा, षष्टिक पैसा यानी जो हमारा 60 चावल होता है, षष्ठी चावल होता है, षष्ठी चावल और दूध का बना भात हमें इसमें लेना है। 60 प्लस दूध, इससे बना जो भात होता है वो हमें अनुपान में, या फिर आगे अगर हमें भूख लगती है तो हमें उसको लेना है। तो इस तरह से हमारा ब्रह्म रसायन प्रथम जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्म रसायन द्वितीय। तो ब्रह्म रसायन द्वितीय में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। उसमें बोला क्या है, आम्ल का नाम सहस्त्रम, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पहले की तरह ही लेनी है। और उसमें आम्ल का नाम कितने बताए हैं, सहस्त्र, यानी आम्ल की जो है हमारी आमल की हमें लेनी है 1000, ठीक है। 1000 हमारी आमल की हो गई। और उसको क्या करना है, पिष्ट स्वेदन विधि पैसा उष्णम, यानी उसका हमें पिष्टी बना लेनी है और उसे स्वेदन विधि से उसे स्वेदन देना है। और स्वेदन किसी से देना है, पैसा से, पैसा उष्मणाम, यानी पैसा यानी दूध से, दूध की जो भाप है उससे हमें उसमें स्वेदन कराना है उसकी पिष्टी में, ठीक है। और 1000 आमलों की ही उसे फिर उसमें स्वरस की भावना देनी है। तो हमने आमला लिया और उसमें 1000 आमलों के स्वरस की भावना देनी है। इसमें मुख्य जो बता रखा है वो ऐसा बोला गया है कि आंवला हमें लेना है और उसमें 1000 आंवलों के स्वरस की हमें भावना देनी है। उसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें ऐड करनी है, जिसमें आते हैं हमारे रक्तचंदन बोला है, उसके अलावा रक्तचंदन के अलावा शतावरी बोला गया है, और पिपली, इस तरह के अन्य द्रव्य भी इसमें ऐड करने हैं। कितनी मात्रा में ऐड करने हैं वो जो बोला गया है, तो उनके लिए एक एक पल करके आया है। उसके अलावा इसके पश्चात हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। और फिर 1000 पल की मात्रा में हमें क्या लेना है, हमें नागबला स्वरस, नागबला जो होता है उसके स्वरस की हमें भावना देनी है। इसके स्वरस से हमें इस चूर्ण को, जो हमारा चूर्ण हुआ उस चूर्ण को हमें उसकी भावना देनी है। और उसमें जो हमारा टोटल चूर्ण बना, जो टोटल चूर्ण है, टोटल अमाउंट ऑफ चूर्ण, जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चूर्ण बना, उसमें हमें क्या ऐड करना है, उसके 1/8 पार्ट हमें ऐड करना है स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल और हमारी लौ, उत्तम जो लौ है, इन सब चीज़ों की हमें भस्म को उसमें ऐड करना है। तो टोटल अमाउंट जो है हमारा चूर्ण का, उसके 1/8 भाग में हमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और लौह भस्म, इनको ऐड करना है। इसकी मात्रा कितनी बताई गई है, तो इसकी मात्रा बताई गई है हमारी, इसकी जो मात्रा बताई गई है वो भी पुनः जो हमने लिया था उसी की तरह बताई गई है। 1 तोला इसको वैसे हमें लेना है। और इसका अनुपान जो है वो हमारा है सेम ब्रह्म रसायन प्रथम की तरह, षष्टिक पायसा। और इसका अनुपान ये हो गया। काल भी इसका उसी की तरह है, काल भी हमारा प्रातःकाल में इसका सेवन करना है, प्रातःकाल में सेवन करना है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रह्म रसायन द्वितीय है वो भी हो गया है। इसमें हमें आमल की लेनी है और उसमें 1000 आमल की स्वरस की भावना देनी है, रक्तचंदन, शतावरी, पिपली आदि इन द्रव्यों को ऐड करना है आई की विधि को फॉलो करते हुए। और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फिर 1000 पल नागबला लेनी है और उसके स्वरस से जो चूर्ण हमारा बना है आमल की और ये सब कंटेंट मिलाकर उसमें भावना देनी है। फिर टोटल चूर्ण जो बना है उसमें 1/8 पार्ट हमें
स्वर्ण, रजत, ताम्र और प्रवाल लौह, इन सब चीज़ों की जो भस्म है उसको ऐड करना है। और इसके पश्चात जो प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करते हुए हमारा ब्रह्म रसायन दूध तैयार हो जाएगा। उसकी मात्रा में 1 तोला में उसका सेवन करना है। कब करना है? प्रातःकाल में करना है। अनुपांश 60 और दूध का जो भात है उसको लेकर, और जो इसकी मात्रा है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसको भी वैसे हम जो ले सकते हैं वो इसी तरह से ले सकते हैं कि ताकि हमारा जो पूर्व का भोजन है वो अच्छी तरह से पच जाए। उसके पश्चात हमें इसको लेना है। अब देखेंगे हम इसकी फलश्रुति, किसकी फलश्रुति क्या है, इसके सेवन करने से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसकी फलश्रुति में बोला गया है कि ये आरोग्य प्रदान करता है। तो कॉमन सा है कि रसायन है तो आरोग्य प्रदान करेगा, याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दीर्घ आयु प्रदान करेगा, रसायन का काम है जरा को दूर करना, आयु का बढ़ाना, दीर्घ आयु। ये महाबलशाली बना देता है। प्रजा की जो के लिए आपको प्रिय बना देता है। इसमें क्या है? शुद्धधर, यानी आपको शुद्धधर बना देगा अगर आप इसका नित्य सेवन करेंगे। तो शुद्धधर इन द सेंस के जो भी आप सुनेंगे वो आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। इसके सेवन से सत्व गुण की वृद्धि होती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है इसके सेवन से। उसके अलावा और क्या बताया गया है इसमें कि आप जो होंगे वो पर्वत के समान दृढ़ हो जाएंगे और आप वायु के समान आपका पराक्रम हो जाएगा। तो इस तरह का वर्णन श्लोक में मिलता है चरक संहिता में। और अगर इसको हम लगातार इसका हम सेवन करते रहें, नित्य सेवन करते रहें, तो शरीर में जो विष है वो भी अविष हो जाएगा, अर्थात अमृत के समान हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ फलश्रुति है जो ब्रह्म रसायन के सेवन से हमें मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं च्यवनप्राश रसायन। च्यवनप्राश रसायन के हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या प्रमुख जो मुख्य घटक हैं उनको देखेंगे, उनकी कितनी क्वांटिटी में हमें उसे लेना है। तो हमें लेना है आमल की इसमें बताई गई है हमें 500 उत्तम आमल की प्रयोग करनी है। उसके अलावा इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्वाथ द्रव्य बताए गए हैं जिनका हमें क्वाथ ऐड करना है, क्वाथ बनाना है। वो कितने बताए गए हैं? 36 द्रव्य बताए गए हैं टोटल। और 36 द्रव्य में कौन कौन सा आना है? जैसे कि हमारे होते हैं दशमूल आए हैं, दशमूल के द्रव्य आए हैं हमारे, ये अपने लघु पंचमूल के द्रव्य और बृहद पंचमूल के द्रव्य, और उसमें पिप्पली आदि जो अन्य क्वाथ द्रव्य हैं वो बताए हैं। पिप्पली है, उसमें गुड़ूची है, और हाँ मधुक है, यानी मुलेठी है, अपनी जीवक ऋषभक भी है। तो इस तरह से हमें उन द्रव्यों को लेकर हमें उसका क्वाथ बनाना है। और ये टोटल द्रव्य कितने होते हैं? 36 द्रव्य होते हैं जिनकी द्रव्य का प्रयोग करते हैं। कितने होते हैं? एक पल की हमें मात्रा में उसका प्रयोग करना होता है, एक पल की मात्रा में हमें एक द्रव्य को लेना होता है। उसके अलावा हमें इसमें प्रक्षेप द्रव्य भी ऐड करने होते हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य कितने होते हैं इसमें जो हम यूज़ करते हैं? प्रक्षेप द्रव्य हम इसमें यूज़ करते हैं 7 प्रक्षेप द्रव्यों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपना उसमें मधु हुआ, तो मधु जो हमें लेना है उसकी भी अमाउंट बता रखे। प्रक्षेप द्रव्य जो हैं, जो 7 प्रक्षेप द्रव्य, उसमें हमें कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। तो मधु के लिए आया है षटपलम यानी 6 पल की मात्रा में हमें उसे लेना है। हमें लेना है वंशलोचन के लिए आया है तुगशीरी चतुष्पलम, इसके लिए आया है चतुष्पलम, यानी हमें इसे कितना 4 पल की मात्रा में लेना है। उसके अलावा हम इसमें पिप्पली एज एन प्रक्षेप द्रव्य ऐड करना है। और इसके लिए आया है हमारा द्विपलम, यानी 2 पल की इसकी मात्रा है बताई गई है। और इसमें और क्या क्या आया है? इसमें हमें त्वक प्रक्षेप द्रव्य की तरह यूज़ करना है, और तेजपत्र यानी जो हमारा तेज पत्ता होता है उसको हमें प्रयोग करना है, एला। और साथ में नाग केशर का वर्णन मिलता है, नाग केशर हमें एज एन प्रक्षेप द्रव्य इसमें ऐड करना है। और इनकी सबकी कितनी है? तो इनकी हमारी है एक एक पल की अमाउंट में हमें इन सारे द्रव्यों को प्रक्षेप की तरह प्रयोग करना है। अब इसकी फलश्रुति देखते हैं कि इसमें फलश्रुति क्या बताई गई है कि अगर हम च्यवनप्राश का नित्य सेवन करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो उसमें आचार्य ने बताया है कुछ जो मुख्य हैं उनको देखते हैं। जैसे कि उसमें बोला है कि कास श्वास हर, यानी कास और श्वास इन दोनों की जो व्याधियां हैं उनको दूर करता है। उसके अलावा क्या बताया? उसके बाद इन्होंने बताया है कि क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, यानी जो क्षीण है उसके लिए भी ये प्रभावशाली है, उसके लिए बेनिफिशियल है, हितकारी है। शतानाम जिसको शत पहुँचा है, क्षीण जो एक क्षीण हो चुका है, जो शत हो चुका है जिसको, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। वृद्ध के लिए, वृद्धानाम यानी वृद्ध के लिए, जो वृद्ध है, बुढ़ापे है, अपने वृद्ध अवस्था में है, उसको भी ये बल प्रदान करेगा। बालानाम जो हमारा बालक है, जो क्षीण बालक है या फिर कमज़ोर बालक है या नॉर्मल भी है, तो उनके भी अंगों का ये वर्धन करता है। इसमें और आया है स्वर क्षय में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, स्वर में, और जो क्षय रोग है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेधा स्मृति कांतिमन,
यानी मेधा का भी वर्धन करता है ये, और स्मृति का भी करता है, अगर हम इसको कुटी प्रवेशिक तरीके से हम इसका अगर सेवन करते हैं। जो हमारे हमने रसायन का देखा था कि 2 प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं रसायन को, कुटी प्रवेशिक और हमारा वातात्विक की तरह। तो अगर कुटी प्रवेशिक की विधि से हम इसका सेवन करेंगे तो ये हमें जो करेगा उसमें मेधा और स्मृति का वर्धन करेगा, हमें कांतिमान बनाएगा, और ये एक परम अग्निवर्धक की तरह भी कार्य करता है और वर्ण प्रसाधन का कार्य भी करता है। तो कुछ इसके मुख्य हैं, जिसमें कि वर्ण प्रसाधन है, वर्ण प्रसाधन का कार्य बोला गया है, और परम अग्निवर्धक आया है श्लोक में, परम अग्निवर्धक, इस तरह से श्लोक में बोला गया है कि जो होता है परम अग्निवर्धक होता है। अब हम अगला देखते हैं अपना आम्लक रसायन। तो आम्लक रसायन के लिए इसमें मुख्य 4 विधि बताई गई हैं कि 4 तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या बोला गया है, पहली बोला है उन्होंने कि हम आमल की लेंगे और उसके साथ में हमें क्या लेना है, उसके साथ में हमें हरित की लेनी है। तो हरित की लेंगे यानी आंवला और हरड़। इसके अलावा हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसमें इन्होंने बताया कि आमल की के साथ विविध की, यानी आंवला और बाहेड़ा विविधक, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, हरित की। इन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिए हैं एक दूसरे के साथ तीनों द्रव्य के, जो हम प्रयोग करते हैं, हरित की और विविध की। या फिर जो चौथा विधि होगी उसमें हम इसको तीनों को लेंगे, यानी आंवला, हरित की और विविध की। तो इस तरह से हमें इन तीनों का प्रयोग करना है। तो कौन कौन सी हो गई, आमल की हरित की, आमल की विविध की, हरित की विविध की, और आमल की हरित की विविध की। हम इसे त्रिफला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये त्रिफला नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ त्रिफला की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पर त्रिफला का वर्णन नहीं किया है कि ये त्रिफला है या त्रिफला रसायन है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से यहाँ इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ ये बताया कि आंवला, हरित की और विविध की, इस तरह से प्रयोग हम उसका कर सकते हैं तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पलाश छाल का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमें पलाश छाल में इसको रखना है। तो मेन इसमें आ गया क्वेश्चन बन सकता है कि आम्लक रसायन में पलाश छाल या कि कौन सी छाल का प्रयोग किया जाता है, तो पलाश छाल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें भी इसे भी कुटी प्रवेशिक विधि से लेने के लिए बोला है। तो कुटी प्रवेशिक विधि से इसका सेवन करने के लिए बोला है। और क्या इसमें बोला है, इसमें जो अनुपान बताया गया है उसका अनुपान जो है वो बताया गया है दूध और साठियन्न, जो हमने पहले अभी ब्रह्म रसायन में पढ़े थे, उसमें जो मात्रा बताई गई थी, काल बताए गए थे, हमें इसे भी उसी अनुसार इसका हमें प्रयोग करना है। जिसमें हमारा मात्रा थी कि भोजन इतनी मात्रा में लेना है कि हमारा जो भोजन हम लेने वाले हैं वो उसे लेने के लिए तब तक ये पच जाए। उसके अलावा जो हमारा काल है वो प्रातःकाल बताया गया था। अनुपान जो था वो था षष्ठी का पायसा, यानी साठी और दूध में बनाया गया भात का हम प्रयोग कर सकते हैं एज एन अनुपान की तरह इसके पश्चात लेने के लिए। ठीक है, और इसमें जो हमारा मेन जो इसकी फलश्रुति बताई है उसमें इन्होंने बताया है कि यौवन प्राप्ति और बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान करता है, यानी ये यौवन शक्ति को बढ़ाता है और यौवन बनाता है। जो हमारा रासायनिक कर्म है कि जरा को दूर करना, हमारे जो वृद्ध अवस्था है उसको डिले करना, तो यहाँ पर भी इसने वही बोला है कि ये हमारे यौवन को बनाए रखता है। उसके अलावा बुद्धि इंद्रिय और बल इनका भी वर्धन करता है। अब हम अगला देखते हैं अपना हरित के आदि रसायन। तो हरित के आदि रसायन भी हमारे 2 बताया गया, हरित के आदि रसायन और प्रथम, और हरित के आदि रसायन द्वितीय। हरित के आदि में जो बोला गया है प्रथम वाले में, उसमें बोला गया है कि हमें क्या लेना है, हमें त्रिफला लेना है। यहाँ पर उन्होंने त्रिफला का वर्णन करा है, सॉरी यहाँ पर भी उन्होंने त्रिफला का वर्णन नहीं किया है, यहाँ पर भी उन्होंने आमल की, हरित की और विविध की तीनों का वर्णन किया है। तो हमें क्या क्या लेना है, हमें यहाँ पर आंवला या आमल की, हरित की और विविध की, इन तीनों को लेना है। इनके साथ में क्या लेना है, हमें जो पंचमूल थे हमारे, जो हमने ब्रह्म रसायन में लिए थे, उन्हीं को लेना है। पंचमूल, उनका हमें क्वाथ लेना है। और उसके अलावा हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसमें हमें ऐड करना है मधुक आदि, मधुक पिपली आदि, जो उसमें अलग से द्रव्य बताए गए हैं, मधुक यानी मुलेठी आदि, मुलेठी पिपली आदि जो द्रव्य हैं उन्हें हमें इसमें ऐड करना है। और घृत के कुंभक उन्होंने बोला गया है, घृत सर्पी कुंभक बोला गया है उन्होंने। तो घृत कितना लेना है हमें, घृत लेना है हमें कुंभ की मात्रा में। तो घृत के लिए बोला गया है सर्पी कुंभ,
यानी घड़ा, कुंभ जो होता है घड़े के लिए प्रयोग होता है। सर्पी, कुंभ, ये घृत की मात्रा बता दी गई है। इसका जो अनुपान बताया गया है वो भी पुराने वाले की तरह ही बताया गया है, लेकिन उन्होंने अलग से एक जगह वर्णन किया हुआ है उष्णोदक, यानी हम उष्णोदक का भी इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं एज एन अनुपान की तरह। और इसकी जो मात्रा है वो भी पिछले बाकी रसायनों की तरह ही है कि जो हमारे भोजन से पूर्व इजीली पच जाए, हमें इतनी मात्रा में लेना है। इसकी जो फलश्रुति है उसमें उन्होंने बताया गया है कि ये हमारा वृद्धावस्था को दूर करता है, उसके अलावा रोगों को दूर करता है, पाप कर्म को दूर करता है, अभिचार आदि इनका सबका नाश करता है। तो अभिचार आदि का इनका सबका नाश करेगा, तो ये इसकी फलश्रुति है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हरित के आदि रसायन द्वितीय जो है, तो दूसरा हमारा हरित के आदि योग है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमें आमल की स्वरस को लेना है। कितनी, मतलब अमल की स्वरस से हमें भावना देनी है, और कितनी भावना, 100 से देनी है, कितनी बार, 100 बार, 100 बार भावना देनी है हमें। किससे? 100 बार भावना देनी है हमें अमल की स्वरस से। और इसमें हमें किस चीज़ की भावना देनी है? अमल की चूर्ण में, यानी आंवला का चूर्ण लेना है और उसमें हमें 100 बार ही आंवला स्वरस की हमें भावना देनी है। उसके अलावा इसमें हमें त्रिफला आदि, यानी त्रिफला से यहाँ मतलब वही है, त्रिफला नहीं लेते हैं, यहाँ आंवला या अमल की, विविध की, और जो हमारी हरित की होती है, हरित के आदि इनको हमें लेना है। साथ में इसमें हमें हरिद्रा आदि जो द्रव्य बताए गए उनको सबको ऐड करना है। और इससे हमारा ये मतलब मुख्य कंटेंट है कि इसमें जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें जो अमल की स्वरस की 100 बार भावना देनी है, यानी आंवला स्वरस से 100 बार हमें इसमें भावना देनी है। त्रिफला आदि, सॉरी, आंवला, विविध की, हरित की और हरिद्रा आदि इन योगों को इसमें ऐड करा जाता है। इसकी जो मात्रा बताई गई है, इसकी मात्रा है 1 तोला में हमें इसका सेवन करना है, 1 तोला मात्रा में इसका सेवन करना है। प्रातः काल इसका काल बताया गया है कि हमें प्रातः काल में इसका प्रयोग करना है। उसके अलावा इसके प्रयोग करने से क्या बोला गया है कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो फिर 100 वर्ष तक हमारा जो वय है वो तरुण बनी रहेगी, यानी एक यौवन अवस्था बनी रहेगी, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी। इस तरह से इसका बोला गया है। और इसमें बोला है विषम विषम भवती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला है विषम अविषम भवती, यानी कि विष जो होता है वो भी अविष हो जाता है। अविष इन द सेंस कि वो भी उसका जो असर है, उसका जो पोटेंसी है, अगर आपके शरीर में कहीं भी विष है और वो विष जो है वो भी अमृत के समान हो जाएगा, या उसकी जो विषाक्तता है वो कम हो जाएगी, उसकी पॉइजनिंग कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें इसकी फलश्रुति में बोला गया है, और ये भी शरीर को दृढ़ आदि बनाता है। तो इस तरह से हमारे जो योग हैं वो कंप्लीट हमने देख लिए हैं। उसमें जो मेन याद रखने वाली चीज़ है, जैसे कि हरित के आदि रसायन में हमें याद रखना है कि 100 बार आंवला स्वरस की भावना देनी है। जो हमने हरित के आदि रसायन प्रथम देखा था उसमें क्या है कि आंवला, हरित की, विविध की, इन तीनों का प्रयोग किया गया है। साथ में उसमें पंचमूल आदि का प्रयोग करा गया, और उसमें अनुपान कौन से लिया गया है? उष्णोदक का प्रयोग किया गया है। जो आम्लक रसायन है उसमें हमारी 4 विधि बताई गई हैं, हरित की आमल की के साथ, आमल की विविध की के साथ, हरित की विविध की के साथ, और आंवला हरित की और विविध की, इन तीनों, ये 4 तरह से इसकी विधि बताई गई है। पलाश छाल में इसका बताया गया है कि इसको रख के हमें इसका इस विधि से बनाना है। कुटी प्रवेशिक में हमें इसका प्रयोग करना है। च्यवनप्राश का देखें तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कितने आंवले के उसमें लेने के लिए बोला गया है, तो उसमें 500 आंवलों की या अमल की उसमें वर्णन है। प्रक्षेप द्रव्य कितने बताए हैं? उसमें 7 प्रक्षेप द्रव्य बताए हैं, और क्वाद द्रव्य उसमें 36 बताए हैं, जिसमें दशमूल आदि जो द्रव्य आते हैं। और उसके अलावा मधु कितने में लेना है? हमें षटफलम लेना है, वंशलोचन, उसमें त्विगी शीरी, चतुष्फलम, पिप्ली द्विपलम, और त्वक, तेजपत्र, एला, नागकेशर पल, एक पल की मात्रा में लेना है। उसके अलावा ब्रह्म रसायन देखा था हमने। ब्रह्म रसायन द्वितीय में आंवल की स्वरस 1000 आंवला की हमें उसकी स्वरस की भावना देनी है, यानी 1000 आंवला लेकर उसकी स्वरस की भावना देनी है। और जो नागबला स्वरस लेना था वो कितना लेना था? वो 1000 पल नागबला स्वरस की हमें भावना देनी थी, यानी 1000 पल हमें नागबला लेनी है, उसके स्वरस की हमें भावना देनी थी। और उसमें जो भस्म है वो कितनी मात्रा में ऐड होनी है? तो चूर्ण का 1/8 पार्ट जो है उतने वजन में हमें उसकी प्रयोग करना है। और जो ब्रह्म रसायन प्रथम था उसमें पंचमूल जो लेने हैं, 5 पंचमूल, वो कितनी मात्रा में लेने हैं? तो उसको बोला गया है 10 पल, यानी 2 पल के परद्रव्य के अकॉर्डिंग। हरित की का 1000 हरित की का प्रयोग किया गया है। आमल की या आमलक का 3000 त्रिगुण लिया गया है। मिश्री 1100 पल ली गई है। मधु शौद्र प्रमाणम स्नेहार्धम, ये इसमें बोला गया है कि यानी जो मधु है वो हमें स्नेह का अर्ध भाग में लेना है। और इसने कितना लिया है? तिल तेल लिया है हमने 2 आड़क, और घृत लिया है हमारे 3 आड़क, यानी कुल 5 आड़क हमने इसमें
जो इसने है वो हमने लिया है। तो इस तरह से जो हमारा रसायन का प्रथम अध्याय था, अभ्या अमल के रसायन अध्याय, वो हमारा उसमें हमने सारे योगों को देख लिया है। और इसमें अंत में एक श्लोक आया है कि न जरा न च दौर्बल्यम न आतुर निधनम च, यानी उसमें बोला गया है कि अगर हम रसायन का प्रतिदिन या नित्य प्रयोग करते हैं तो उससे हमें ना जरा सताती है, यानी हमें बुढ़ापे का कोई डर नहीं रहता है, ना दौर्बल्य होता है यानी कमजोरी नहीं आती है, न आतुर, हमें आतुर या रोगी या व्याधियों का कोई डर नहीं रहता है, उनसे कोई भय नहीं रहता है, और न निधनम च, यानी हमें कुछ मृत्यु का भी भय खत्म हो जाता है। तो इस तरह से रसायन की एक उन्होंने बेनिफिट या उसका हित बताया गया है। तो इस तरह से हमने अध्याय समाप्त किया है। अगर आपको अच्छा टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।